शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। क्या सदफ जो है बिलाल अब्दुल्ला से प्यार कर बैठी है या फिर अमार से, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ड्रामा किस रुख जा रहा है, हद से ज्यादा इमोशनल है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, मगर यहाँ पर व्यूज उस तरह क्यों नहीं आ रहे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बाकी ड्रामास को लोग ज्यादा क्यों पसंद कर रहे बानिस्बत सुन मेरे दिल के, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और जो सदफ का किरदार है इस ड्रामे में, उसकी तो समझ आ रही है, मगर यहाँ पर हमशा के किरदार के ऊपर लोग बड़े सवालात उठा रहे हैं। आखिरी एपिसोड का रिव्यू भी करूंगा, 2 से 3 सीन्स का ऐसा जिक्र करूंगा जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे और आप भी कहेंगे कि यार ये जो सदफ है, मेन तो फुप्पी का किरदार ये अदा कर रही है इस ड्रामे में। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और ओवरऑल वहाज अली की परफॉर्मेंस और माया अली की परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। आपको पता है सुन मेरे दिल जब ड्रामा रिलीज हुआ था तो हद से ज्यादा लोग शिद्दत से खुश भी थे कि यार वहाज अली का कम बैक आ रहा है, हम इस ड्रामे को देखेंगे, हम पसंद करेंगे। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इस ड्रामे के व्यूज, यहाँ तक कि जियो टीवी जो है इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो आम से आम ड्रामा रिलीज करता है, 3-4 मिलियन तो वैसे ही उसके एपिसोड के आ जाते हैं। सुन मेरे दिल अभी तक क्यों नहीं हिट हो पाया, इसके बारे में आगे डिटेल रखते हैं। मगर जिस तरह आपने देखा कि आखिरी एपिसोड में मुझे एक 2-3 चवलें लगी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक साइड पर आपने देखी कि मीटिंग हो रही है जहां पर सदफ बैठी हैं और हमारे बिलाल अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, और बिलाल अब्दुल्ला उसको तसल्ली दे रहे हैं, कह रहे हैं ब्लड का भी अरेंज हो गया, सारे काम हो गए, आप नहीं जाओगे इंशाल्लाह, जविया ठीक होके आएगा। आगे से सदफ जिस तरह उससे पूछती है कि ब्लड देने वाला कौन है, आखिर ब्लड का कैसे अरेंजमेंट हुआ है, तो बिलाल अब्दुल्ला ने जिस तरह उसको बोला है कि यार वो भी आप लोगों को जानता है और वो भी चाहता है कि आप लोगों की मदद हो। आगे से जैसा सदफ ने ये बात बोली कि मैं और मेरी अम्मी जिंदगी भर उसको दुआएं देंगे, तो आगे से जैसा बिलाल अब्दुल्ला ने ये सेंटेंस बोला था ना, सदफ को वहां पर समझ जाना चाहिए था कि असल में ब्लड देने वाला बिलाल अब्दुल्ला है, जो कि मेरे भाई को जिंदगी दे रहा है। और जितना अच्छा बिलाल अब्दुल्ला बॉस दिखाया गया, वैसे तो ऐसे होते नहीं है बॉस नॉर्मली, मगर बिलाल अब्दुल्ला जो बॉस दिखाया गया है, मुझे उस पर हैरानगी भी हो रही है कि यार एक बंदे के लिए, एक बंदी के लिए वो किस कदर अपनी जान देने को भी तैयार है, अपने आप को मारने को भी तैयार है, और अगली बंदी जो है उसको समझ ही नहीं रही। अगर यहाँ पर कोई आम सा बच्चा भी बैठा होता ना तो वो भी समझ जाता कि ये जो काम कर रहा है ना वो बिलाल अब्दुल्ला कर रहा है। मगर यहाँ पर हमेशा की बात करते हैं थोड़ी सी, जो मेन फूफी का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि हमसा के बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार सदफ जो है बिलाल अब्दुल्ला के पास जा रही है। असल में अमार की जगह हमशा को होना चाहिए था, क्योंकि हमशा जिस तरह वो रूम से निकली और हमशा ने उसको देखा है और जिस तरह वो बेचैनी से गई है अमार के पास डिस्कस करने के लिए, वहां पर समझ आया था कि हमशा बेसिकली हद से ज्यादा जेलस हो रही है इस टाइम पर हमारी सदफ से। क्योंकि जिस तरह आपने हॉस्पिटल वाला सीन देखा है, वैसे तो जिस तरह अमार, मुझे तो एक चीज अमार की भी समझ नहीं है, नींद की गोलियां खाने की क्या जरूरत थी, कम से कम जहर खाता, थोड़ा सा ड्रामा करता, समझ भी आती। मगर हॉस्पिटल में आपको पता है, और नॉर्मली तौर पर यहाँ पर इस ड्रामे की एक बोंगी ये सबसे बड़ी है, नॉर्मली तौर पर जब आप नींद की गोलियां खा लेते हैं तो आपका मैदा वॉश हो जाता है, या फिर आपके साथ वो चेकअप करते हैं, आपको वो ठीक करके छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर जो हमारे अमार साहब है उनको हॉस्पिटल में उन्होंने वो भी लगाई हुई थी नाक के अंदर, और वो इस तरह पड़ा हुआ था कि जिस तरह उसका आखिरी लम्हा चाह रहा है। मगर हमेशा जिस तरह उसको पकड़ के लाई, अगर आपने वो सीन देखा हो तो मुझे लग रहा था कि अमार को हमशा प्यार करती है, मोहब्बत करती है। होना तो ये चाहिए था कि हमशा जाती जैसे ही जाके सदफ को बताती, सदफ बेचैन होके उठ के भाग कर आती कि नहीं यार अमार को मेरी वजह से कुछ हुआ है। मगर हमशा जिस तरह रो रही धो रही थी और जिस तरह वो पिट रही थी और वो जिस तरह ख्याल कर रही है, वो समझ आ रहा है कि यहाँ से भी हमदर्दी समेटना चाह रही है और वहां से भी समेटना चाह रही है। मुझे तो ये लगता है कि इस ड्रामे में जो रोल है ना वो हमशा को होना चाहिए था कि हमशा अमार से प्यार करती, अमार के लिए बेचैन होती। एक साइड पर हमशा ही थी जिसने उसको मशवरा किया था जहर खा लो तुम मर जाओ, तो वो शायद तुम्हारी तरफ आ जाएगी, और दूसरी साइड पर हमेशा जिस तरह रो रही पीट रही थी कि तुम जाओ उसको बोलो तो वो मर जाएगा, वो ये कर देगा वो कर देगा, वो जो चीज थी ना रोना पिटने वाली, उसमें मेरी हंसी भी आ रही थी कि ये क्या बोंगी इन लोगों ने मारी है। यहाँ पर बेसिकली होना ये चाहिए था कि सदफ जब हॉस्पिटल में आती है अमार को देखती तो सदफ या तो उसको समझाती या फिर शदीद गुस्सा करके वहां से चली जाती, फिर ये मेन पॉइंट होता। हमशा का जो रोने धोने वाला सीन था वो चीज मुझे समझ समझ नहीं आई। और साथ ही एक सीन, फिर आते हैं आने वाली एपिसोड की तरफ कि आने वाली एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। अगर आपने एक सीन देखो एयरपोर्ट पे, अगले दिन ही अगली सुबह ही
एयरपोर्ट पे हमारे अमार साहब पहुंचे हुए। मुझे ये चीज़ समझनी है कि एयरपोर्ट पे उसको कैसे लेके गए? उसको कैसे पता चला कि एयरपोर्ट पे हमशा ओह सॉरी सदफ एयरपोर्ट पे गई हुई है? वो वहाँ पहुँचा हुआ भी है, उसको देख भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई और मेरा ज़हन बार-बार इस चीज़ को खटक रहा है कि स्टोरी में ना थोड़ी-सी इन्होंने अधूरी स्टोरी छोड़ी है। क्योंकि ना तो उसको पता चला है कि यार बिलाल अब्दुल्ला जो है उसके भाई को लेके जा रहा है, उनकी इतने बजे फ्लाइट है, उन्होंने इस टाइम पे निकलना है। वहाँ पर अमार कैसे पहुँच गया? और वो अमार जो 3 घंटे पहले हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मरने वाली हालत हुई हुई है, जो रिकवर नहीं हो पा रहा, वो कैसे वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गया? ये चीज़ खैर सवाल का जवाब आपने भी मुझे देना है। मैं इस ड्रामे को देख के ना थोड़ी-सी मुझे हैरानगी हुई और मुझे लगा कि डायरेक्टर ने ना कोई चवल ज़रूर मारी है इस ड्रामे में। मगर यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड में अब आपको दिखाया जाएगा, एक साइड पर जो हमारी हमशा है, वो सदफ को आग लगाएगी। जब सदफ जो है, वो ऑफ़िस में जाएगी और हमशा आएगी उसके पास, तो बोलेगी कि तुम ज़्यादा हवा में मत उड़ो। बिलाल अब्दुल्ला जो है बहुत चालाक है। वो चाहता है, वो दूसरों की मजबूरियों के साथ खेलता है, वो दूसरों के साथ बस इसी तरह हमदर्दी करके उनकी इज़्ज़त के साथ खेलता है। तुम जितनी हवाओं में उड़ रही हो, जिस तरह मेरी हो, उससे दूर ही रहो। जिसके ऊपर सदफ कहेगी कि यार उसने जो ज़रा-सी भी मेरे लिए काम किया है, जो भी मेरे लिए किया है, मुझे पता है कि वो बंदा कैसा है। मगर हमशा आगे से ये बोलेगी तुम लोगों की यही तो सबसे बड़ी गलती है कि तुम लोग जो भी ज़रा-सी तुम लोगों की मदद कर देता है, वो तुम लोगों का अपना हो सकता है। बेसिकली हमशा जो है वो चाह रही है सदफ का पता जो है वो साइड लाइन लगे, खुडे लाइन लगे ताकि हमशा की जगह बन जाए। ऑफ़िस में हर कोई उसको भाव दे, वहाँ पर अमार साहब भी उसको हमदर्द समझें और यहाँ पर जो ह सदफ है वो भी हमदर्द समझे और उसका पता जो है वो क्लियर हो जाए और बिलाल अब्दुल्ला के पास वो चली जाए। मगर ये नहीं होगा, आपको आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी दिखाए जाएँगे। एक साइड पर हमशा जब है, उससे बात कर रही होगी, सदफ को बोल रही होगी, दूसरी साइड पर जब वो घर जाएगी तो बिलाल अब्दुल्ला का फ़ोन आएगा। बिलाल अब्दुल्ला का जब फ़ोन आएगा तो सदफ डाउटफुल होगी और सदफ को वो जब बोलेगा कि तुम परेशान मत हो, ज़ावियार जो है तुम्हारा जो भाई है वो खुश होके, ठीक होके तुम्हारे पास आएगा, ये मेरा वादा है। जिसके ऊपर सदफ दिल में ये बात सोचेगी, यार यकीन है तो आप पे, ये आप भरोसा मत तोड़ना। इस तरह की वो बातें सोचेगी और एक साइड पर सदफ की जो माँ है वो शदीद परेशान होगी। वो एक चीज़ दिल ही दिल में सोच रही होगी कि यार इतना कुछ बिलाल अब्दुल्ला क्यों कर रहा है? उसने कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? उसने मेरी बेटी की इज़्ज़त तो नहीं कहीं लूट ली? इस तरह की बातें उसके ज़हन में जा रही होंगी और दूसरी साइड पर हमशा जो है वो अपना काम करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, आग लगाने वाला, तीली लगाने वाला। मगर कहते हैं ना कि एंड टाइम पे जब ट्विस्ट आएगा, जब ट्विस्ट आएगा ड्रामे में और वो लेके आएगा तो सदफ यही समझ ही रही होगी कि अब जो है बिलाल अब अब्दुल्ला जो है मेरी इज्जत लूटने की बात करेगा या मुझे मांगेगा या मेरे साथ रात गुजारने की बात करेगा। मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आग लगाने वाली जो थी हमशा दूसरी साइड पर उसके पास जाएगी, क्या कहते हैं, हमारे अमार के पास, अमार को बोलेगी कि बिलाल अब्दुल्ला से फायदा उठाना चाह रहा है, तू अपना पता क्लियर कर ले, तू अब सदफ से बात कर, उसके साथ डिस्कस कर और उसको अपनी बातों में लेके आ, जिसके ऊपर ये नई प्लानिंग चलेगी। अब ड्रामा में ट्विस्ट आ रहे हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने लगा है। मगर यहाँ पर बात करते हैं व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे ड्रामे के। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ डिस्कस कर बता देता हूँ कि इस टाइम पे आम से आम ड्रामा भी ना जब लोग देखते हैं, लोग पहले 4-5 एपिसोड देखते हैं, लोग देखते हैं, सबसे चीज़ मेन पॉइंट कि ड्रामा इंटरेस्टिंग है या नहीं है। हद से ज़्यादा इन लोगों ने इमोशनल तो बना दिया है। अब लोग ये चीज़ देखते हैं ड्रामा इंटरेस्टिंग है और ड्रामे के जब एपिसोड आ रही होती है, कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट छोड़ा जाता है जिसकी वज़ह से ड्रामा अगले वीक के लिए लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभी 10 एपिसोड गुज़र चुकी हैं, 11वीं कल चली है, मगर उस तरह का कोई ट्विस्ट नहीं आया जिसके लिए अवाम शिद्दत से इंतज़ार करे। सबसे पहली वज़ह तो ये। दूसरी वज़ह स्टोरी बहुत डिपेंड करती है ड्रामे के ऊपर। हद से ज़्यादा आपने इमोशनल कर दिए। एक साइड पर आपको कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सीन रखने चाहिए थे। आपको बताना चाहिए था कि यार इस ड्रामे में ये किरदार है। आप दोनों साइड पर आपने हमदर्द खड़े कर दिए, दरमियान में सदफ को खड़ा कर दिया, साइड पर आपने हमशा को खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से इस ड्रामे के व्यूज उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह आने चाहिए थे। तीसरी सबसे बड़ी वजह, आजकल लोग इस तरह की स्टोरी नहीं देख रहे। लोगों को पता है कि यार इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो अब लोगों का दिल भर चुका है देख के, यार उसने इसके लिए काम किया, इसने उसके लिए काम किया। यहाँ तक कि वहाज अली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, माया अली भी अपनी जगह अच्छा काम कर रही हैं, हमशा का भी किरदार अच्छा है। मैं यहाँ पर सब किरदारों को इतना इमोशनल कर दिया है, उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस के हर बंदा जब देखता है तो कहता है यार कि इस एपिसोड को नहीं देखना चाहिए था। लोग इस वजह से उस ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब आपने बताना है इस किरदार को आप
आप किस तरह देख रहे हैं? और साथ सदफ जो है जो सदफ है दिल ही दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए जगह बना चुकी है, मगर वो जगह गिराने वाली जो है हमेशा किरदार अदा करेगी और हमेशा उसकी हर टाइम पे जाके कान भी भरेगी और कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। जिसके ऊपर सदफ जो है डाउट ही डाउट में बिलाल अब्दुल्ला पे भरोसा करने भी छोड़ देगी। अब आने वाली एपिसोड में ये सब कुछ होने जा रहा है। अच्छी जा रही है एपिसोड, मगर हद से ज़्यादा इमोशनल है और ना उस तरह व्यूज़ आ रहे हैं ड्रामे के। आगे देखते हैं क्या होता है, मगर आपको क्या लग रहा है कि इस ड्रामे में कौन सी ऐसी वजह जिसकी वजह से ये हिट नहीं हो रहा? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त